मनुवादियों का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए प्रावधान किया था। तो चलिए मनुवादियों के इस झूठ का पर्दाफाश करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेज के वॉल्यूम नंबर 37 के पेज नंबर 398 को देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए है। मैं चाहता था कि यह आरक्षण तब तक रहे जब तक अस्पृश्यता है, छुआछूत है, लेकिन कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल ने हमारा विरोध किया। इस प्रकार अन्य लोग जो समिति में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का पक्ष लिया, क्योंकि वे लोग उन्हीं के पार्टी के थे। इसलिए हमें विधान सभाओं में अपने सही प्रतिनिधि भेजने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके और 10 वर्षों के बाद भी आरक्षण प्राप्त करने की कोशिश कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। वो चुनाव के समय लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने जो राज्य के विधान सभाओं में और संघीय संसद यानी लोकसभा सीटों के लिए जो आरक्षण का अधिकार प्राप्त किया है वो केवल 10 वर्षों के लिए है। मैं चाहता था कि यह आरक्षण तब तक रहे जब तक समाज में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया और साथ ही साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने लोग थे उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि वे लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पार्टी के लोग थे। जिस वजह से मैं जो चाहता था ये नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने लोगों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि आप विधान सभाओं में, लोकसभाओं में अपने सही प्रतिनिधि को भेजिए ताकि वे आपके अधिकारों की रक्षा कर सके और ये आरक्षण जो केवल 10 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया है, जो राजनीतिक आरक्षण है, उसको 10 वर्ष के बाद भी बढ़ाया जा सके। और ये हुआ भी, उसको हर 10 वर्ष के बाद रिव्यू किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है और फिर से संसद के द्वारा उसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। संविधान के आर्टिकल 330 से 332 तक में यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के विधान सभाओं में और लोकसभाओं में सीट रिजर्व रहेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया उसकी कोई समय सीमा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16(4) में, साथ ही संविधान के आर्टिकल 334 में भी यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में रिजर्वेशन रहेंगे और इसकी कोई समय सीमा नहीं है।